पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ एक ग्रुप है और उसका नाम है वजीर आजम इमरान खान ग्रुप। सारे इदारे जो हैं वो कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे तो मुल्क खुशहाल हो। गवर्नमेंट का जो वकील है वो फुट गया था, भाग गया था मैदान छोड़ के। जल्द इंशाल्लाह ताला ये केसेस जो है ये डिसॉल्व हो जाएंगे। ईद इमरान खान साहब बहुत बहादुर शख्स है। सर ये बताइएगा कि इस वक्त सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं, क्या इससे पार्टी की साख डैमेज हो रही है आपके नजर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल नहीं साख डैमेज हो रही। और अंदरूनी मसाइल पार्टी के अंदरूनी मसाइल होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक डेमोक्रेटिक जमहूरी पार्टी है। हर एक आदमी का अपना एक तरीक़ाकार होता है बात करने का, और वो पार्टी के कवानीन के अंदर रहते हुए, फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए अपनी राय का जरूर इजहार करें, पर डिसिप्लिन की पाबंदी जरूर हम लोग करेंगे। ये कहा जा रहा है कि दो ग्रुप है इस वक्त तहरीक इंसाफ में और अंदरूनी शदीद लड़ाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ एक ग्रुप है और उसका नाम है वजीर आजम इमरान खान ग्रुप। और हैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर एक हुक्म हमारे फाउंडर चेयरमैन का मुझ पे लाजिम है कि मैं उस पर डिसिप्लिन इम्पोज करूंगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन सब हमारे ऑफिस बेरर्स जो हैं इन पे लाजिम है कि वो डिसिप्लिन इम्पोज करेंगे। एक कमेटी तश्कील दी गई है 14 रुकनी, जिसके ऊपर पार्टी मामला चलाए जाएंगे, उसका थोड़ा बताइएगा। वजीर आजम इमरान खान साहब से जिस वक्त मैं जेल में मिला था और हमारे और भी साथी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उन्होंने खुद एक एक नाम खुद लिखाया था मुझे। सर एक ईद के बाद एक ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है और जलसा भी एक होने जा रहा है, उस हवाले से ग्रैंड अलायंस की क्या तरजीहात होंगी, क्या मकासद हासिल कर पाएगी तहरीक इंसाफ या अपोजिशन? बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला हमारी मुख्तलिफ पार्टियों से गुफ्तगू जारी है और वो हमारा पेशीन में होगा। वो हमारे पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, उसमें जमात इस्लामी है और पार्टीज़ भी हमारे पास, MWM है, सुन्नी इत्तेहाद है, बाकी पार्टियों के साथ भी गुफ्तगू जारी है। हमारा एक पॉइंट एजेंडा है, बहुत सिंपल एजेंडा, आइन और कानून की बालादस्ती, सिर्फ ये हम लोग चाहते हैं। बाकी चीज़ें जो है हम लोग आइन और कानून को मजबूत करेंगे, उसकी पासदारी होगी, सारे इदारे जो हैं वो कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे तो मुल्क खुशहाल होगा। आखिरी बता दें, आपने पहले कहा था कि आपकी सबसे बड़ी तरजीहात तमाम जो लोग जेलों में कैद हैं, खान साहब और बाकी लोग, उनकी रिहाई है। परवेज लाई साहब पिम्स अस्पताल में जेर इलाज हैं, कुछ लोग ये भी तनकीद करते हैं कि पार्टी रहनुमा उनका पता लेने नहीं गया। आप कब तक उनकी तमाम लोगों की रिहाई देख रहे हैं? देखिए, चौधरी परवेज लाई साहब से मैं मुंदू साहब से भी, उनसे भी मैं टच हूँ और मैं जाके मिला भी हूँ उनसे। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक रिहाई का है, आज भी आपने देखा गवर्नमेंट का जो वकील है वो फुट गया था, भाग गया था मैदान छोड़ के, और वो ये हीले बहाने पे अभी इंतजार कर रहे हैं। केस में कुछ है नहीं और सिर्फ टेक्निकल बुनियादों पे कभी इधर फुट जाना, भाग जाना, कभी उधर जाना, हीले बहाने करने, क्योंकि केस ये रेत के ढेर हैं, इनसे इनको मिलेगा नहीं। तो जल्द इंशाल्लाह ताला ये केसेस जो है ये डिसॉल्व हो जाएंगे। आपको सामने नजर आ रहा है सारा। इमरान खान ईद जेल में कैसे बनाएंगे ईद इमरान खान साहब बहुत बहादुर शख्स है और मुझे फख्र है कि मेरा लीडर एक बहादुर और निडर लीडर है और पाकिस्तान को वो लीड करेंगे और इंशाअल्लाह ताला रोजे वो रख रहे हैं और उनकी ईद भी बेहतरीन होगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।